मुल्क में इस वक्त नए सूबों का शोर है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को अगर तरक्की की राह पर ले जाना है तो नए सूबे इंतहाई ज़रूरी हैं और नए सूबे बनाए जाएं। इस पर सीनियर सहाफ़ी जो कि अरसा दराज से BBC से मुंसलिक रहे हैं और अब तक लिखते हैं, उसके साथ साथ डॉन न्यूज़ पे प्रोग्राम करते हैं, एंकर पर्सन भी हैं और उसके अलावा डेली एक्सप्रेस न्यूज़ पर भी लिखते हैं। तो वसूदुल्लाह खान साहब ने एक कॉलम लिखा है जिस पर उन्होंने सूबों के हवाले से बात की है। वो कहते हैं कि तकसीम के नतीजे में पंजाब और बंगाल तकसीम हुआ, यानी कि 1947 की वो बात करते हैं कि जब पाकिस्तान तकसीम हुआ तो तकसीम के नतीजे में पंजाब और बंगाल तकसीम हुआ, मगर सिंध बतौर सालिम यूनिट पाकिस्तानी फेडरेशन में शामिल हुआ। सिंध में नए सूबे बनाने की राह में एक बड़ी जज्बाती रुकावट जिसे गैर सिंधी मुश्किल से समझते हैं वो ये है कि सिंध अगरचे आज सूबा है मगर अपनी मौजूदा जुग्राफियाई हुदूद में ये 19वीं सदी तक का एक खुद मुख्तार रियासत था। चुनाचे अहले सिंध के नज़दीक ये महज इंतज़ामी यूनिट नहीं बल्कि वतन है और वतन का तस्वुर माँ जैसा है। अगर कोई आइन का आर्टिकल 239 पढ़ ले तो शायद ख्वामख्वाह हाँकने से बच जाए। इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा है कि किसी भी सूबे की जोग्राफियाई हुदूद में कमी पेशी के लिए पार्लियामेंट दोनों ऐवान यानी सेनेट और कौमी असम्बली अलग अलग 2/3 अक्सरियत से अपनी आइनी तरमीम का मसौदा मंजूर करेंगे और फिर ये मसौदा मुतल्लिका सूबाई असम्बली 2/3 अक्सरियत से पास करेगी। इसके बाद ही सदर मुमलिकत इस तरमीम पर दस्तखत के मजाज होंगे। आर्टिकल 239 की मज़कूरा शिक अब तक एक बार यानी 2018 में ही इस्तेमाल हुई है जब कबाइली अज़ला का 25वीं आइनी तरमीम के ज़रिए सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इदगाम हुआ था। गोया आइनी तौर पर सूबों की हुदूद में रद्द बदल इतना आसान नज़र नहीं आता। हो सकता है कि पंजाब आसानी से ख़ुद को 2 या 3 सूबों में बांटने पर मान जाए क्योंकि मरकज़ में भी नून लीग है और पंजाब असम्बली में भी इसे 2/3 अक्सरियत हासिल है। नून और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन गाड़ी भी छन रही है, दोनों को एक दूसरे की इस वक्त सख्त ज़रूरत भी है। अगर पंजाब की मुमकिना तकसीम भी फ़िल वक्त एक मफरूज़ा है मगर काबिल यकीन मफरूज़ा है क्योंकि पीपल्स पार्टी भी जनूब पंजाब सूबे के हक़ में है और नवाज शरीफ के तीसरे दौर में हुकूमत में पंजाब असम्बली की नूनी अक्सरियत इस तजवीज़ की उसूली हिमायत भी कर चुकी है। अब बात करते हैं बलूचिस्तान की। क्या बलूचिस्तान को पख्तून और बलोच अक्सरियती सूबों में बांटा जा सकता है? बलोचों को तारीख़ी तौर पर बलूचिस्तान की पश्तून पट्टी के अलहदा तशख़्ख़ुस पर संगीन तहफ़्फ़ुज़ात कभी भी नहीं रहे हैं क्योंकि ये पट्टी अंग्रेज़ दौर में भी कोयटा म्यूनसिपल इंतज़ाम के तहत रियासत कलात की हुदूद के बाहर थी, मगर आज बलूचिस्तान में कौम परस्ती के जज्बात भी जिस सतह पर हैं और अफ़गानिस्तान और ईरान से पाकिस्तान के ताल्लुकात जितने हसास हैं, आया इस माहौल में बलूचिस्तान को 2 सूबों में बांटने की ख्वाहिश को आसानी से अमली जामा पहनाया जा सकता है? ये ख्वाहिश पेट्रोल से आग बुझाने की कोशिश में भी बदल सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा डिवीज़न को अलग सूबा बनाने की तहरीक को फ़िलहाल पजीराई हासिल नहीं है। वैसे भी हिंद को और पश्तो इस खित्ते की मुश्तरका तारीख़ी सकाफ़ती हिस्सा हैं। हरीपुर, एबटाबाद और मानसेरा का रिहायशी जितना भी ख़ुद को वो पिंडी से करीब महसूस करता है उतनी ही कुर्बत उसको पेशावर से भी है। हज़ारा में आबादी का एक हिस्सा पश्तून है मगर हिंद को बोलता है। अलबत्ता सियासी एतबार से हज़ारा डिवीज़न का रिवायती झुकाव पश्तून कौम परस्त तहरीकों के बजाय वफाकी कौमी धारे की जानिब रहा है। अहले हज़ारा भले अलहदा सूबा की तजवीज़ का खैर मक़दम करें मगर सूबे की पश्तो अक्सरियत में सिवाय मुस्लिम लीग के हामियों के PTI और ANP समेत कोई भी सियासी जमात अमन व अमान और अदम इस्तेहकाम की मौजूदा फ़िज़ा में इस तजवीज़ की हिमायत का ख़तरा मोल नहीं लेगी। सिंध की बात की जाए तो तारीख़ी एतबार से ये सबसे ज़्यादा इंतज़ाम गुज़ीदा ख़ित्ता रहा है। 19वीं सदी के नईम वस्त तक सिंध तालपुर रियासत थी जिस पर 1843 में अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा करके इसे बॉम्बे रेजिडेंसी का इंतज़ामी डिवीज़न बना दिया। बतौर सूबा सिंध का इंतज़ामी तशख़्ख़ुस 93 बरस बाद 1936 में बहाल हुआ। अगर सिंध 1947 तक बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा रहता तो शायद ही पाकिस्तान बन पाता। सिंध असम्बली ने ही सबसे पहले पाकिस्तान में शमूलियत की करारदाद अपनाई थी। नए सूबे
बनने चाहिए या नहीं, क्योंकि 78 बरस से ही तजुर्बात होते रहे हैं। तो अब ये तजुर्बा करने जा रहे हैं कि नए सूबे बनने चाहिए या नहीं। इस पर तो कानूनी नुक्ता वसूल साहब ने पेश किया है। इस तरह बताया गया है कि सबसे पहले जो है वो आप दोनों ऐवानों से 2/3 अक्सरियत में आप करारदाद पास करवाएंगे, उसके बाद फिर सूबाई असम्बली से, उसके बाद जाकर फिर कहीं आप नया सूबा बना सकते हैं। तो ये सिर्फ इस वक्त सिर्फ एक मफरूज़ा, सिर्फ एक बातें हैं, क्योंकि जो आइनी और कानूनी तरीक़ेकार है वो आपके सामने है।